विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना जय राधा माधव विहारी गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम राम कृष्ण हरे राम 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 हरे
Ram Ram Hare Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai 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 Jaya श्री राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधव।
सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति निचो चतो करो हानमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 26। तृणावर्तः शान्तरयः वात्यारूपधरः हरन् कृष्णं नभागतः गन्तुं न अशक्तो भूरिभारभूत् तृणावर्त शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं नभगतो गन्तुं न शक्नो भूरिभारभूत् तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्ण नभगतो गन्तुं न शक्नोत् भूरिभारभूत् तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्ण नभगतो गन्तुं न शक्नोत् भूरिभारभूत्। तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्ण नभगतो गन्तुं न शक्नो भूरिभारभूत्। तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्ण नभगतो गन्तुं न शक्नो भूरिभारभूत्। तृणावर्त शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्ण नभगतो गन्तुं न शक्नोत् भूरिभारभूत्। तृणावर्तः तृणावर्त असुर शान्तरयः झोंके का वेग घट गया। वात्यारूपधरः जिसने प्रबल बवंडर का रूप धारण कर लिया था। हरन तथा ले गया कृष्णम कृष्ण को नभगतः आकाश में ऊंचे चला गया। गंतुम
आगे जाने के लिए, ना स्नो को समर्थ न था, बुरी भार भूत, क्योंकि कृष्ण असुर से भी अधिक शक्तिशाली तथा भारी थे। ये श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद की जाए। तृणावत असुर वेगवान बवंडर का रूप धारण करके कृष्ण को आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया, किंतु जब कृष्ण असुर से भारी हो गए तो असुर का वेग रुक गया, जिससे वह और आगे नहीं जा सका। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण तथा तृणावर्त की योग शक्ति में प्रतियोगिता दिखाई गई है। योगाभ्यास द्वारा असुर गण सामान्यतया 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ये है अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा काम वशयिता। यद्यपि असुर कुछ हद तक ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वे कृष्ण की योग शक्ति से स्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर है। यत्र योगेश्वर हरि ही। कृष्ण से कोई होड़ नहीं ले सकता। निस्संदेह कभी कभी कृष्ण की योग शक्ति का एक अंश पाकर ये असुर अपनी शक्ति का प्रदर्शन मूर्ख जनता के समक्ष करते और अपनी को ईश्वर बतलाते। यह नहीं जानते कि ईश्वर तो परम योगेश्वर है। यहाँ भी हम देखते हैं कि तृणावर्त महिमा सिद्धि प्राप्त करके कृष्ण को सामान्य बालक के रूप में उड़ा ले गया, किंतु कृष्ण की महिमा सिद्धि योगी बन गए। जब माता यशोदा उन्हें लिए थी तो वे इतनी भारी हो गए कि माता, जिन्हें कृष्ण को गोद में उठाने का अभ्यास था, यह भार सहन नहीं कर पाई, जिसने उन्हें नीचे जमीन पर रखना पड़ा। इस तरह तृणावर्त माता यशोदा की उपस्थिति में कृष्ण को ले जा सका, किंतु जब कृष्ण ने आकाश में ऊंचाइयों पर महिमा सिद्धि धारण की तो वह असुर आगे न जा सका, अतः उसे अपनी शक्ति रोकनी पड़ी और कृष्ण की इच्छा के अनुसार नीचे आना पड़ा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण की योग शक्ति की बराबर न करे। भक्तों में सारी योग शक्ति स्वतः रहती है, किंतु वे कृष्ण से बराबरी नहीं करना चाहते, बल्कि वे कृष्ण को पूर्ण समर्पण कर देते हैं और उनकी योग शक्ति कृष्ण की कृपा से प्रदर्शित होती है। भक्तगण इतनी प्रबल योग शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं जिसकी कोई असुर कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहते। वे जो कुछ भी करते हैं भगवान की सेवा के लिए करते हैं, फलतः वे असुर से श्रेष्ठ पद पर होते हैं। ऐसे अनेक कर्मी योगी तथा ज्ञानी होते हैं जो बनावटी तौर पर कृष्ण की बराबरी करना चाहते हैं। अतः ऐसे सामान्य मूर्ख लोग जो विद्वान से श्रीमद् भागवत सुनने की परवाह नहीं करते, किंतु धूर्त योगी को भगवान मान लगते हैं। संप्रति ऐसे अनेक तथाकथित हैं बाबा हैं जो कोई तुच्छ योग शक्ति दिखाकर अपने को ईश्वर का अवतार बतलाते हैं। मूर्ख लोग कृष्ण विषय के ज्ञान के अभाव से इन बाबाओं को ईश्वर मान लेते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद हम लोग कई दिनों से पाठ कर रहे हैं। यहाँ तृणावर्त जो असुर भगवान को मारने के लिए, ये थाड़ असुर जो भगवान ने अपनी बाल लीलाओं में उनका
वध किया था, उनको मुख्य प्रदान की। भगवान कृष्ण का अद्भुत लीला है और इसी में ये बाल लीला बहुत चमत्कारी लीला है। तो जब तृणावर्त ने आने का संकल्प किया और आने लगा, भगवान समझ गए, क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान तो सबके आसीन है, सबके हृदय में। वो समझे माँ के गोद में थे भगवान, और ज्यादा उनको 1 साल की हुआ था, 1 साल, लगभग 1 साल उनका आयु। भगवान का तो आयु कुछ नहीं है, क्योंकि ना भगवान का मृत्यु है, जन्म है ना मृत्यु है। लेकिन फिर भी जब मानव लीला करते हैं, भगवान 1 साल की थे। लेकिन 1 साल में हम लोग गलती नहीं करना चाहिए, इसलिए पुतना ने गलती किया 6 दिन का, अभी तो मैं मार दूंगा, लेकिन भगवान को नहीं, कोई नहीं मार पाया। वे जन्म हुए, वो आविर्भूत हुए, इसलिए भगवान यो योग शक्ति प्रदर्शन किया। यहाँ असुरों का भी योग शक्ति हम लोग देखते हैं, लेकिन भक्तों के पास बहुत योग शक्ति, लेकिन वो लोग दिखाते नहीं, और ना दिखा करके लाभ पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, वो छुपा के रखते हैं। लेकिन भक्त लोग समझते नहीं, लेकिन कभी कभी लोग इस प्रकार सोचते हैं, नहीं नहीं इनके पास तो कुछ नहीं है। लेकिन असुर लोग इसको दिखा करके अपने को बहुत बड़ा, और धरती के लिए, सबके लिए बड़ा संकट का काल बोलते हैं। जितने सारे बड़े बड़े असुर हुए हैं इस जगत में, उनके पास इतनी बड़े बड़े योग शक्ति था, और उसका सब दुरुपयोग उन्होंने किया। इसलिए भगवद गीता में भगवान अनेक बार इस चीज को उल्लेख करते हैं। एक्चुअली जितनी सारे शक्तियों का तो मूल भगवान है, सारे शक्ति भगवान से आता है। लेकिन कभी उसी शक्ति को कोई दुरुपयोग करता है, और उसी शक्ति को कोई सदुपयोग करके, इलेक्ट्रिक जब पंखा चलता है कितना फर्स्ट क्लास था, वही इलेक्ट्रिक हीटर का भी काम करता है, वही इलेक्ट्रिक एसी का भी काम करता है। लेकिन कितनी यम यूज होता है और कितनी प्रकार का कल्याण करता है, लेकिन उसी इलेक्ट्रिक को पकड़ते हैं तो मार भी देता है। तो इस प्रकार जब यहाँ भगवान को न समझने के कारण साधारण जो लोग, असुर मतलब असुर कोई ऐसा बड़ा नहीं कि उसका ऐसा होगा, लेकिन असुर का वास्तविक भावना होती है। वो लोग, ये कलि युग में तो असुर सबका मथा में बैठा है, अंदर बैठा है, पूरी हमारे भीतर बड़े बड़े असुर बैठे हैं। इसीलिए कब वो लोग कैसा दिमाग को खराब करते हैं, इसलिए असुर को पकड़ के हमारे आचार्य लोग को बोलते हैं, जब तक ये असुर नहीं जाते तो हमारा भगवत भक्ति भगवान प्रति इसलिए भाव नहीं आएगा। इसलिए इसको अनर्थ बोलते हैं, हमारे साहित्य की भाषा में, संस्कृति में अनर्थ निवृत्ति। पहले साधु संग करते हैं, साधु संग से पता चलता है क्या करना चाहिए, श्रद्धा, पहले श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से शुरू होता है साधु संग। अगर श्रद्धा दूसरी चीज में है, लेकिन भगवान विषय में श्रद्धा नहीं है। हमारे संसार में तो सब लोग हर चीज में श्रद्धा है, लेकिन भगवान के प्रति कितना श्रद्धा है? लोग भगवान के भजन कीर्तन के प्रति कितनी श्रद्धावान है, और सब करने के लिए पूरी 24 आवर्स जागृत है। और जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, ऊटी क्या, कहाँ दार्जिलिंग, कहाँ घूमने के लिए तैयार, 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। लेकिन भगवत भजन करने के लिए नींद आएगा, हमारे पास समय नहीं है, भागवतम पढ़ो, शाम को थोड़ा भागवत पढ़ा, भागवत कौन पढ़ेगा, क्रिकेट देखो, हाँ टीवी सीरियल देखे। और वो सब टीवी सीरियल में क्या घर तोड़ते हैं, उसमें दिमाग में घुस जाता है वही चीज, कैसे घर तोड़ना चाहिए, कैसे मुझे स्टाइल कराना चाहिए, कैसे वही सारी चीज इसमें। लेकिन ये श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होगी, ये श्रद्धा ही एक बहुत बड़ा गुण है। अगर हमारे हृदय में भगवत श्रद्धा आ जाए तो हमारा इसी जन्म में हमारा कल्याण होगा। ये श्रद्धा ही आना बड़ा, इसलिए हमारे आचार्य आदौ श्रद्धा, उसके बाद साधु संग। अगर श्रद्धा होगा, फिर श्रद्धा होनी चाहिए, सद्गुणी श्रद्धा, भगवान के भक्तों में जाके श्रद्धा करके बैठेंगे। लेकिन आजकल कितने लोग बैठे रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, भाई उनको समय भी नहीं, और जब समय होता है वो दूसरे काम के लिए पूरी समय है। लेकिन जब भगवत भजन करने के लिए कम से कम 10 मिनट बैठ करके भगवान का कथा श्रवण करें, लेकिन वो भी नहीं। और उसको भी श्रवण करने के लिए आते हैं
तो फिर मन में, गांव में, घर में उधर मन रहता है। यहाँ पर कहाँ मन है? मन तो उड़ीसा में है, किधर हो गया? तो इसीलिए लोग बोलते हैं हम आया वृंदावन गया लेकिन कोई मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। कैसे आएगा? मन तो है नहीं हमारे पास। अगर मन इंद्रियां एकजुट होगा तब जाकर के भगवान का कुछ चीज को अनुभव हम कर पाएंगे, क्योंकि भगवान अतीन्द्रिय है, हमारे इसी इंद्रियों का ऊपर है। अगर वो, इसीलिए भगवान बार बार इस चीज को बोलते, मन मना मद भक्त मत जाजी माम नमस्कुरु, मुझे चिंतन करो। क्यों बोलते हैं मुझे चिंतन करो? क्योंकि मन इतना बड़ा बदमाश है, वो हट जाता है, भाग जाता है इधर उधर। अगर मन हमारे बस में नहीं रहेगा तो हम किसी चीज देख कर भी हम देख नहीं पाते। पश्यति न पश्यति, हम लोग देख कर भी देख नहीं पाते। भगवान कहाँ नहीं? सब जगह में। किधर है नहीं बता। भगवान कण कण में भगवान है। और लेकिन लोगों के लिए, भक्तों के लिए भगवान है सब जगह। सब जगह में दिखते हैं भगवान। जिस प्रकार भूत को देखता है लोग, जिसका शरीर है हमारा मानस, सब जगह भूत देखता है, वो तुरंत आएगा, भूत आ गया, अभी आश्रम में घुस गया 4 भूत। लेकिन जिसका जो है देखने का जो रहता है वो देख लेता है, लेकिन जो देख नहीं पाता वो देख नहीं पाता। तो इस प्रकार तर वही देख सकता है। ब्रह्मा जी बोलते, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यस्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिनकी आंखों में प्रेम लगा हुआ है वही देख सकता है। हमारा आंख में तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, आश्चर्य है, तो हम भगवान को कैसे देखेंगे? बोले हम गया वृंदावन, लोग आते हैं, वृंदावन इज द इनहेल्दी फिल्दी प्लेस, तो बेकार जगह है, कचड़ा है, बंदर है बहुत। लेकिन वास्तविक वृंदावन वृंदावन है। वृंदावन को कोई कबलित नहीं कर सकता। भगवान बोलते हैं जोगो माया समावृत मूढ़ यौना भी जाना। वृंदावन को देखना है। कभी कभी उस समय, आज 30 साल पहले आते थे वृंदावन को, आप देखते हैं कैसा है। लेकिन अभी ये वृंदावन को आप आंख से, हम आंखों में नहीं देख सकते, वृंदावन को कान में देखना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी आते वृंदावन हम गया लेकिन अगर हमारा इंद्रियां शुद्ध हैं तो ये वृंदावन को हम देख सकते हैं और भगवान का ये लीलाओं को हम आस्वादन कर सकते हैं। भगवान ने किस प्रकार, ये छोटी सी बात नहीं, भगवान सारे योगों ऐश्वर्यों का पति है, योगेश्वर है। लेकिन वो चीज को समझने के लिए आज तो लोग इस चीज को जानते नहीं, या समझने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए भी कोशिश भी नहीं करते और अपना दिमाग लगाते हैं, साइंस का दिमाग लगाते, कैसे ऐसे हो गया। मैं जो वृंदावन में था, एक हमारा साइंटिस्ट अमेरिका से आया, उन्होंने, हम बातचीत डिस्कशन कर रहे थे, भगवान ने विश्व रूप का कैसे दिखाया मुंह में, ये कैसे हो सकता है? विश्व रूप सारा ब्रह्मांड को कैसे ये दिखा दिया? कैसे? वो फिजिक्स का था, वो बहुत अपना बुद्धि लगाया, कैसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, इतना छोटा सा ये जगह में कैसे पूरी ब्रह्मांड को पूरा कैसे दिखा सकता है? भगवान दिखा सकते, इसीलिए अचिंत्य कहा गया है। जहां हमारा बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा, इसीलिए अचिंत्य शक्ति भगवान का। तो यहाँ भगवान जो लीला की है इसी जगत में, वास्तविक अचिंत्य शक्ति है। माँ ने पकड़ा था भगवान को गोदी में, उसी माँ का हर समय उठाती है, हर तुम पकड़ती भगवान को। लेकिन भगवान देखा ये असुर आ रहा है बवंडर के रूप में, तृणावर्त, ये उड़ा ले जाएगा। भगवान चाहते थे क्या उड़ा लेता? जो अभी भगवान, मतलब पहले भगवान जानबूझ करके हल्का हो गए और माँ इतनी भारी हो गए, पहले माँ ने पकड़ने इतना, माँ ने बोला ये क्या, ये पत्थर हो गया क्या, इतने बड़ा पहाड़ जैसा हो गया। यशोदा माता ने उसको नीचे रख दिया, अरे इतना लाला, इतना कैसे भारी हो गया। लेकिन ये भगवान का योग शक्ति था, भगवान ने इतनी भारी कर दिया तो माँ ने उसको पकड़ नहीं पाया, उसको छोड़ दिया, नीचे बैठा दिया। अब नीचे बैठा के थोड़ा सा घर के भीतर गए, उसी समय वो बवंडर आया। भगवान का इच्छा था इसी समय आएगा, मुझे ले जाएगा। भगवान इच्छा था थोड़ा ऊपर चले घूमने के लिए, नहीं तो अगर भगवान चाहते थे वहीं उसको
खत्म कर देते बहुत। लेकिन क्यों नहीं खत्म किया? एक तो माँ का सामने होगा, फिर माँ का जो भाव है भगवान के प्रति जो पुत्र, उसमें फिर हलचल मचेगा। अरे मेरा लाला इतना बड़ा है, इसे तो कुछ ना कुछ है इसके भीतर। फिर माँ का जो प्रेम है वो भाव, फिर वो प्रेम स्वतःस्फूर्त प्रेम होगा नहीं। इसलिए भगवान बोले यहाँ से इसको दूर करो, पहले यहाँ से माँ से दूर होकर वहीं जाएगा, उसको ऊपर ही ऊपर उसको खत्म करूंगा। तो वही हुआ, भगवान उन्होंने पकड़ के, भगवान पूरी हल्का हो गए, उड़ा के ले गया। और पूरा जब वो भगवान ऊपर चले गए, श्री भगवान भारी हो गए। और यहाँ इस श्लोक में देखो क्या बता रहे कृष्ण, तृणावर्त शांतरयो बात्या रूप धरो हरन कृष्ण नभो गतो गंतु नाशनक्नो भूरी भार भूत। इतनी भारी हो गए, भूरी भार, जैसे वो आगे और नहीं चल पाया। अगर भगवान भारी हो जाते हैं, अब भगवान तो कुछ भी कर सकते, भगवान हल्का से हल्का हो जाएंगे, भारी से भारी हो जाएंगे। यहाँ कुछ वर्णन किया गया है, जैसे वो लोग सोचते कि जैसे जो लोग अणिमा लगिमा जो अष्ट सिद्धि को जगत में है, ऐसे बहुत सारे लोग आजकल तो ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ देखने में, जो सिद्धि को प्राप्त करके, और जो थोड़ा सा भौतिक जगत में आज भी जिसके पास थोड़ा सा सिद्धि आ गया, और उनका तो पूरा आप देख रहे हैं कैसे चमत्कारी है, कैसे क्या 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 पूरी ये करते हैं। लेकिन बहुत क्वचित लोग हैं जो भक्त लोग होते हैं, वो अपनी सिद्धि को दिखाते नहीं, वो छुपा के रखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोले भक्त लोग को तो कितना, लेकिन फिर भी वो जो समझते नहीं हमारे पास ये सिद्धि है या इसलिए यहाँ। लेकिन कुछ लोग थोड़ी सी सिद्धि से अपने को बहुत बड़े मानते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो कार्य किया है, विभिन्न बड़े बड़े सिद्धि योगी लोग भी नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं शास्त्र में वर्णन है, ऐसे ऐसे सिद्धि बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, लेकिन भगवान के सामने इवन भगवान नारायण भी भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण किस प्रकार सारे योगों का योगेश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं। लास्ट भगवद गीता में एक्चुअली संजय ने बोलते हैं, ये वही विजय है, वही सब कुछ श्री है, वही ऐश्वर्य है, सब कुछ वहीं पे है। इसलिए भगवान का लीला लगता है सामान्य जैसा, लेकिन अगर हम विचार करें, सामान्य तो नहीं है। कृष्ण जितनी भगवान कृष्ण लीला की सामान्य नहीं है। दूसरी लीला तो कम से कम समझ सकते हैं, आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण की लीला को हम समझ नहीं सकते। ऐसे ऐसे लीला की, ऐसे ऐसे कार्य किया, तो अचिंत्य है पूरी। इसलिए भागवत महाभारत में जो वर्णन किया गया भगवान के बारे में, भगवान ने जो ग्लिम्स दिखाया, मतलब झलक दिखाया उनके भगवत्ता, क्योंकि भगवान के तो ऐश्वर्य अनंत है, लेकिन जब भगवान आए थे 5000 साल पहले, भगवान ने थोड़ी सी झलक दिखाया था, मैं कैसे भगवान हूं। तो कम से कम लोग जो बोलते हैं, आजकल लोग बोलते हैं हम भी भगवान हैं, सब लोग भगवान हैं, लेकिन वास्तविक भगवान कौन हो सकता है? जिनके पास 6 ऐश्वर्य है, और 6 ऐश्वर्य का जो अधिकारी है वही भगवान हो सकता है। और भगवान जितनी असुरों को वृंदावन के लीला में वध किया, तो वो सब अलौकिक रूप से किया। अगर हर लीला का हम लोग देखेंगे, अभी तृणावर्त का लीला, तृणावर्त बहुत सोचा था, हम पुतना भी वही सोची थी, पुतना सोचा था मैं 6 दिन का बालक है, मैं उसको मार दूंगा, लेकिन मार पाया? 16 माइल उसका शरीर था, कितनी भयंकर, लेकिन इतनी छोटा सा बालक, भगवान इतने छोटे से थे, किस प्रकार भगवान ने उसका परिप्राण को सोच लिया। और उन्होंने सोचा था मैं इनको खत्म कर दूंगा, इसको मार दूंगा। इस जगत में ऐसा ऐसा भगवान कार्य किए हैं आज भी, इसलिए भागवत को पढ़ना चाहिए और भागवत को चिंतन करना चाहिए। यही परीक्षित महाराज ने शिक्षा दी, सुखदेव गोस्वामी से हम यही शिक्षा मिलते हैं।
जगत में लोग जो चीज को करना चाहिए वो चीज को नहीं करते। हम लोग अनेक शास्त्र, अनेक पढ़ा, अनेक ज्ञान को अर्जन करते, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेक विषयों, अनेक किताब पढ़ते हैं। लेकिन हर किताब, आप देखिए भौतिक जगत में कितने सारे ज्ञान है। ज्ञान को अगर डिवाइड किया जाए, दो प्रकार के ज्ञान है, एक पराज्ञान, एक अपराज्ञान। पराज्ञान जो भगवत विषय के ज्ञान, अपरा ज्ञान हम लोग को थोड़ी बहुत कुछ पढ़ लेते, कुछ कर लेते, तो उसी में हम लोग इतनी अहंकारी बन जाते। मैं पीएचडी किया, मैं ऐसा किया, मतलब थोड़ी सी। लेकिन भगवान ज्ञान का पूरी भंडार है, क्योंकि सारे ज्ञान उनसे आती है। भगवान का भी ऐसे अहंकारी हुए, भगवान ने शिक्षा दी है। महापुरुष सब कुछ जानते थे। जब चैतन्य महाप्रभु में भगवान आए, महापुरुष जानते थे सब। जो केशव कश्मीरी पंडित आया, बहुत बड़ा महापुरुष, 14-15 साल की उम्र था, पढ़ा रहे थे, संस्कृत पढ़ा रहे थे गंगा के तट पर। सारे बालकों को बैठे गए, सारे जितनी नवद्वीप में जितने पंडित थे, बोले इसके पास भेज दिए, जाओ ये इसको डिफीट करो। उसको डिफीट कर देगा तो ठीक है, छोटा वाला को डिफीट कर दिया, बस हम लोग बच जाएंगे, हम लोग का नाम हो जाएगा। गए, उसको बैठे उनके सामने। महाप्रभु ने बोला, आए आप बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, तो ये गंगा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए, गंगा के बारे में कुछ बताइए, गंगा माता के बारे में। उन्होंने एक सेकंड नहीं, 1 मिनट नहीं लगा, 100 श्लोक बोल दिया खटाखट कर। पर न्यू कंपोज, नया कंपोज, कोई किसी का, कोई आचार्यों का गीत को उन्होंने कौन नहीं लिया, नया, तुरंत नया बना बना करके पूरी 100 श्लोक का 10 मिनट में 100 श्लोक गा लिया। महाप्रभु को पूछा कैसा लगा, महाप्रभु बोले अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत मिस्टेक है, भूल है। मेरा रचना में मिस्टेक है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरस्वती को मैं पुरुषार्थ के सिद्ध करके रखा हूं, जो मेरे मुंह से निकलेगा 100-200% करेक्ट निकलेगा। ऐसा कैसे निकल सकता है? नहीं है न, क्या बताओ, पहले तुम याद रखा। ये बोले बालक है, 100 श्लोक याद कहाँ रखेगा? हम लोग श्लोक बोलते कितना याद रहता है, तुरंत कहाँ याद आ रहता है, याद नहीं रहता। बोले नहीं याद है, इस श्लोक में भवानी भरतु, भवानी भरतु, एक सब मतलब एक श्लोक महाप्रभु ने पकड़ा, इसमें बहुत सारे दोष हैं। भवानी भरतु, भवानी मतलब भव, जो शिव जी को कहा जाता है, भवानी के जो पति है। भवानी भरतु, जो भरतु फिर शब्द लगा दिया, महाप्रभु बोले यहाँ पर दोष लगाया था। भवानी ऑलरेडी तो शिव जी का पत्नी है, और भरतु मतलब और कोई उसका हस्बैंड है क्या, और कोई उनके पति है क्या? वो पागल हो गया कोई है कि ना, ये देखो यहाँ पर दोष है। तो भवानी जो 2 बार तुम भरतु लगा दिया, पति लगा दिया, इसमें दोष है। वो देखता है इतना छोटा सा बालक कैसे इसको मिस्टेक पकड़ सकता है, कैसे याद कैसे रख सकता है, पकड़ सकता है कैसे? नहीं, वहां पर सिंपल थे, क्योंकि वो समझते नहीं थे। ये इस प्रकार जगत में भगवान, और जो भगवान को देखना चाहते, भगवान को जानना चाहते हैं, वो समझ सकते हैं। और कौन जान सकता है जगत में, कौन देख सकता है? भक्तों को कौन समझ सकता है, भक्तों को कौन देख सकता है? बहुत सारे भक्त हैं संसार में, लेकिन हम लोग कहाँ जानते, कहाँ देखते, समझ नहीं पाते। इसलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान आई बुझाई, हमारा आचार्य जी बोलते हैं, भक्तों को समझना बहुत मुश्किल है। भक्तों के पास कुछ नहीं होता है, नहीं कुछ, लेकिन भक्त कभी अपने को सोचते नहीं, जे इतना शायद होगा, मेरे पास कुछ ऐश्वर्य होगा, उसको समझ नहीं। हम लोग देखे महाप्रभु के पार्षद बहुत लोग थे, उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने हमारे पास कुछ नहीं। सनातन गोस्वामी के पास आए एक ब्राह्मण, बहुत दरिद्र ब्राह्मण था, इलाहाबाद से, अपने बेटी को शादी करने के लिए उनका इच्छा था, भगवान के पास गया था, विश्वनाथ के पास, मुझे कुछ धन दे दो। तो विश्वनाथ बोले, सनातन गोस्वामी करके एक यहाँ पर है, वो वृंदावन में रहते, उनके पास जाओ और आप वो दे देंगे। सनातन गोस्वामी के पास आए, आके बोले
विश्वनाथ भेजे, मुझे कुछ धन चाहिए। आप सुना तो हमारे पास धन, जो जो पेड़ के नीचे रहते हैं उनके पास कुछ है ही नहीं, लोटा कंबल है और कुछ नहीं है, मेरे पास धन ना। विश्वनाथ तो कभी बोलेंगे नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। अरे अच्छा अच्छा, तो उनको याद आया 10 दिन पहले वो स्नान करने के लिए जा रहे थे यमुना में, तो एक परसमणि रास्ते में पड़ा था। तो परसमणि का सुबह सुबह हाथ पैर में लगा, परसमणि समझ रहे ना, जिसको छूने से वो सोना पूरा गोल्ड बना देता है, ऐसे परसमणि स्पर्शमणि। तो उन्होंने ऐसे फेंक दिए थे। अच्छा वही रास्ते में जाते वहीं पड़ा है। तो गया, जा करके देखा वो परसमणि, उठाया, देखा लग टेस्ट किया, ये तो सुना बना। तो जो है ये ऐसे महात्मा है जो इसको उनको याद नहीं है, उन्होंने 4-5 दिन पहले देखा था, उन्होंने ऐसे पैर में उसको ठोकर मार के उसको ये कर दिया था, कहाँ सुबह सुबह से ये आया मेरे पैर में लगा। तो इसके पास इससे और भी कुछ चीज होगा जो इसको ऐसे फेंक के रखा है। इनके पास वो आया, फिर वो ब्राह्मण आया, आके बोला महात्मा जी आपके पास जब इसको आप ऐसे ही फेंक के रखा है, आपके पास और कुछ इससे और बड़ा चीज होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे पास और ऐसे कोई चीज नहीं है। नहीं नहीं, आप जो ऐसे चीज को आप फेंक के रखा है तो आपका पास कुछ ना कुछ होगा। सनातन गोसाई बोला है मेरे पास सबसे बड़ा चीज है, लेकिन इसको पहले तुम फेंक तब इसको मिलेगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या दिए मालूम है वो सबसे बड़ा चीज क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बड़ी चीज है, ये मंत्र लो, यही सबसे बड़ा परस्मरणीय है। कितनी लोगों को ये तो खाली धन उत्पन्न करने, ये तो धन मद ये बनाएगा। मनुष्य का धन मद का कारण होता है, गर्व का अहंकार कारण, लेकिन ये जो मंत्र ये वास्तविक कितने लोगों को असली कल्याण करता है। आज भी हम लोग देखते हैं विदेश में, पूरी देश विदेश में भगवान का नाम कितनी प्रभावशाली है, आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन भगवान का नाम हम लोग लेंगे, दिने न भजिलु राम कृष्ण श्री हरि, बड़ माया भी जीवनु हे कहारी। आग पहले हम लोग दिने न भजिलु राम कृष्ण श्री हरि, बड़ माया भी जीवनु है कहा। जेते बेले माता गर्भे हेलु संचार अणा कर भूमि। वो आगुरु पढ़ते ले तो और मेरे को मतलब याद नहीं है। नाही आकार प्रथम मासे तुझे जड़े जे सने मिन। पूरा मातृगर्भ का पूरा देखो 300 400 500 वर्ष पहले ये लोग पूरा वर्णन कर दिया। अभी साइंस उसको प्रूव कर रहा है, कंप्यूटर में घुसा कर देख रहा है कैसे मातृगर्भ में बच्चा कैसे बढ़ता है, कैसे होता है। देखो ये लोग उसे कंप्यूटर था, लेकिन पूरा शरीर का ज्ञान उनको पूरी था। ऐसा 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 बच्चा कैसे मातृगर्भ में बढ़ता है, कैसे उसका डेवलप होता है और लास्ट में कैसे निकल के आता है, आके फिर भूल जाता है कैसे भगवान। इसलिए बड़ा माया भी जीवन है कहारी, दिने न भजिलु राम कृष्ण श्री हरि। तो भगवान का नाम नहीं लेते, तो नाम कितनी प्रभावशाली है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए, इस कलियुग के लिए, हर युग के लिए नाम कितनी आवश्यक है। इसीलिए यहाँ से शुरू, अगर हम अपने जीवात्मा को, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना चाहते हैं तो हरि नाम, भगवान का नाम, अगर भगवान का नाम हम करते हैं तो हमारे इन अंतःकरण शुद्ध होगा। इसीलिए देखो देश विदेश में इतनी लोग, उनको कुछ नहीं था, कुछ भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन जब भगवान का नाम उन्होंने लेना शुरू किया तो धीरे 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 उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ। फिर ये लोग अभी शास्त्र भगवत गीता भागवत में इतनी सुंदर से उनको अवगत होता है। हम लोग को अभी याद नहीं रहता भगवत गीता में भगवान क्या बोले, मालूम, भागवत में क्या है मालूम। थोड़ी बहुत रामायण देख लिया टीवी में,
वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि रामायण वो तो ऐसे ही दिखा है और महाभारत ऐसे दिखा है। हम लोग सोचते रामायण महाभारत इसी प्रकार है। और वृंदावन, ये जितने सारे धाम हम लोग इसी चीज से हम लोग देखते हैं। लेकिन भागवत रामायण महाभारत जो पद जो श्लोक उन्होंने कंपोज किए हैं, जो लिखे हैं, इसका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। एक एक लीला में भगवान ने ऐसे तत्व रखा है, इस जगत में कोई ऐसा कर नहीं सकता। भौतिक जगत किस प्रकार एकांशेन स्थितो जगत, भगवान बोलते हैं ये तो मेरा ऐश्वर्य थोड़ी सी है, मेरा तो ऐश्वर्य अनंत है, और मैं क्या बताऊं। लेकिन इसलिए यहाँ भगवान को समझना बहुत आवश्यक है। क्यों भगवान को समझना जानना क्यों आवश्यक है? जगत में सब कुछ जानने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, कितने के केवल इसी भौतिक मिट्टी पत्थर को गिनती करने के लिए कितनी चीज हम लगाते हैं अपने श्रम। अब भगवान को समझने के लिए क्या करते हैं? जितनी भौतिक विद्या है वो क्या हमको देता है, और क्या पढ़ाई होता है। इसीलिए भौतिक विद्या को इतनी महत्व दिया नहीं गया था हमारे आचार्य। इसलिए आध्यात्मिक विद्या आज इतनी टेंशन, इतनी सारे समस्या कारण हम अपने को समझ नहीं पा रहे, है ना? नहीं, हम भगवान को समझ नहीं पा रहे। जितनी सारे और इतनी आज टेंशन क्यों? हम अपना लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, कारण हमारा विद्या प्रॉपर विद्या हम लोग ग्रहण नहीं किए। हम जो ये सारे जितना विद्या हमारे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, ये जितनी जड़ विद्या ये सब जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा अनित्य संसारी मोह जन्माया जीवों को कराए गाधा। भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला था। ये सचमुच उस समय उन्होंने बहुत बड़े लिखे थे और बहुत भौतिक विद्या में बहुत हाई एजुकेशन उन्होंने लिया था। लेकिन उन्होंने क्या लिखा? जड़ विद्या। ये जड़ भौतिक जगत का विद्या हमको क्या करवाता है? जड़ विद्या जो था माया का वैभव, ये माया का वैभव है। जितना जो ज्यादा पढ़ लेता है भौतिक विद्या, उसको अहंकार इतना आ जाता है और वो भगवान से इतना दूर चला जाता है। दिखा गया है, जो मूर्ख है गांव में जो काम करता है, कम से कम भगवान को तो विश्वास करके दंडवत करता है, सुबह शाम करता है। और जो हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं तो फिर भगवान से हम पूरी दूर चले जाते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते जड़ विद्या जाता माया वैभव जी, तुम्हारा भजन, आपके भजन में ये बाधा है। जो वास्तविक पढ़ा लिखा है, अगर भौतिक विद्या है और आध्यात्मिक विद्या उसके पास है तो वास्तविक उसका कल्याण होगा। अगर आध्यात्मिक विद्या नहीं है तो जड़ विद्या हमको अहंकार पैदा करता है और गधा बनाता है। इसी जगत में गधा जिस प्रकार कार्य करता है ना, ऐसे ही गधा बनाता है। पूरी यार पैसा कमाओ, उधर अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, बड़ा बड़ा बाक्स लेके जाता है ना, बड़ा बड़ा। देखो गधा जैसे चलते हैं ना, ऐसे ही पूरी गधा जैसा, पूरी बीवी है, बच्चे हैं, पूरा आप देखेगा उनका सामान ना गधा जैसे ट्रक लोड करके चलते हैं ना, ऐसे ही चलो, आज से उधर चलो, उधर चलो, ऐसे ही पूरा घूमते हैं पूरी। अब बोलते हैं बड़ा, अरे मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, मैं तो इधर रहता हूँ, मैं तो उधर रहता हूँ पूरी। ये वास्तविक ये जगत में हमको मोह उत्पन्न करवाता है भौतिक। ये और संसार के प्रति इतनी मोहित होता है, मैं ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, इतनी मोह उत्पन्न होता है। भगवान का नाम निशाना, घर में भगवान का फोटो भी नहीं है, ना आलती होता है, ना कुछ नहीं होता। बाथरूम 10 फुट बाई 10 फुट, अब भगवान का जगह वो ठोना रे और भोग क्या लगाएगा? उखुड़ा। हम खाएगा पकौड़ा और भगवान खाएंगे उखुड़ा। तो ये हमारा स्थिति है। इसलिए वास्तविक भगवान को हम कहाँ बैठा रहे? अलमारी में। और उस समय भगवान का घर होता था, ठाकुर का घर भगवान का घर होता था और उसमें पूरी पूजा पाठ होता। लेकिन आज कहाँ है? आज बाथरूम जितना बड़ा है
भगवान का घर इतना बड़ा नहीं है। हमारा कंसेप्ट कहाँ कहाँ गया। इसलिए भगवान को कैसे हम समझें, कैसे? जितने हम भगवान से दूर जाएंगे इतने हम अस्वस्थ, घमंड, काम, क्रोध, लो, ये सारे हमको पकड़ेंगे। और जितने हम भगवान के पास आएंगे हम सारे निर्लिप्त रहेंगे, सुस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। नहीं तो कितनी टेंशन आज जगत में लोग देखते रहते हैं, पूरी टीवी से लेकर फोन में कितनी टेंशन है लोग के पास। उस समय ऐसे था नहीं, लोग आराम से जितने भी कार्य करते थे सब। तो यहाँ यशोदा माता ने भगवान के प्रति जो प्रेम, जो प्रीति की, ये शिक्षा हमको ये मिल रहा है। अगर भगवान को हम ऐसे प्रीति करें, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोले इसी रस से हम भगवान से संबंधित हो। भगवान हमारा नित्य पुत्र हो, नित्य पति हो, नित्य बंधु हो, सखा हो, पिता हो। तो इस प्रकार भगवान से अगर हम संपर्क स्थापन करें, प्रेम स्थापन करें, तो बस फिर भगवान पास हम पहुंच जाएंगे। अगर इस अनित्य संसार में अगर हमारा मोह जागृत होगा, ये मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरा परिवार है, तो इसी में फिर हम रहेंगे। और इस चीज को करने के लिए हम लोग तैयार नहीं। हम लोग बार बार इसी जगत में आने के लिए चाहते हैं और बार बार फिर जन्म मृत्यु चक्कर में रहना चाहते हैं। अगर हम इस चीज को कुछ समझ में आ जाता है, नहीं मेरा वास्तविक हमारा घर यहाँ नहीं है, वास्तविक हमको जाना कहाँ है? भगवान के पास। और जाएंगे कैसे? भगवान के पास जाने का इच्छा है आप लोगों को? क्यों? अनुभव करना चाहिए। अगर हम इसी जगत में हम अनुभव नहीं कर पा रहे, ये तो अच्छा है, खाना पीना फर्स्ट क्लास हो रहा है बस, तो अगर इतनी समझ में नहीं आता है तो फिर हम लोग पशु हैं। 2 पांव वाले आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराणम धर्मो तो एस अधिक विशेष धर्मेण ही ना पशु भी समान। अगर हम आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज पशु भी करता है, राम भी कर रहे हैं। हम लोग विशेषता क्या है? मनुष्य में विशेषता क्या है? मनुष्य कम से कम आकर के घंटी बजा सकता, पशु आके घंटी बजाएगा? घंटी बजाएगा क्या मंदिर में? भगवान का पूजा कर पाएगा? नहीं। मनुष्य में यही अधिक है। लेकिन इस चीज को बोलते हैं अरे पूजा पाठ, मंदिर क्या जाना जरूरत है? लोग बोलते हैं मंदिर क्या जाना जरूरत है? कोई मंदिर जा रहा है सुबह, लोग आजकल ऐसे ही बोलते हैं अरे मंदिर फंदिर क्या जाना जरूरत है, मंदिर फंदिर मत जाओ। टीवी दिखने में कितने समय हम लोग बर्बाद कर देते हैं, और मंदिर जाने के लिए बोले तो नहीं, सुबह जगते ही नहीं, क्योंकि रात 12 बजे सोते, 1 बजे सोते, जगेंगे कहाँ? इसलिए पहले लोग जल्दी सो जाते थे और जल्दी जगते थे। तो इस प्रकार भगवान अगर हम चाहते हैं, भगवान हमको चाहिए। हमको क्यों चाहिए भगवान? हमको तो ये भौतिक जगत चाहिए, पैसा चाहिए, पोस्ट चाहिए, ये सब चाहिए। भगवान चाहिए? ब्रज, इसलिए ब्रज का जो कथा है, ब्रजवासी लोग भगवान को चाहते थे, इस जगत में और कुछ नहीं चाहते थे। और जितना लीला आप लोग देखो भगवान का, और भगवान को चाहते थे, उनको बोलते क्या चाहिए? कृष्ण आप चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहिए। दूसरे लोग सब चाहते थे मुझे ये दे दो, मुझे ये करा दो, लेकिन ब्रजवासी लोग कुछ नहीं चाहते थे। ब्रजवासियों का घर ऐसा ही था, झोपड़ी। भगवान ने बनाया, द्वारका में जाकर के रानियों के लिए फर्स्ट क्लास मकान बना दिया, और एक से एक मकान, मतलब पूरा सब कुछ फर्स्ट क्लास, 5 स्टार क्या 10 स्टार भी फेल है, सब कुछ ऑटोमेटिक सब था, इलेक्ट्रिसिटी जरूरत नहीं।
इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लिया तो कोई मर जाएगा, आएगा नहीं। लोड शेडिंग कितना तकलीफ है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी था, है ना, ज्वेल था सब दिखने के लिए, इतनी हीरा ऑटोमेटिक वो लाइटेड होता था और शरीर के लिए भी अच्छा होता था, है ना। आप देखिए डिस्क्रिप्शन, द्वारका का डिस्क्रिप्शन आप देखिए, द्वारका भगवान ने ऐसे बनाया था पूरी। राता रात सोए रहे थे, बोला चलो, उठा लिए सबको, जाके देखा तो द्वारका में काल जमुना आक्रम जरासंध काल जमुना अटैक किया ना मथुरा को बार बार। भगवान बोला ठीक है, ये भगवान का योगेश्वर है, कोई कर सकता है ऐसा? पूरा पूरा राज्य को, स्टेट को पूरा उठा लिए। और सुबह जगे तो देखे तो पूरा समुद्र का बीचा बीच, कोई नहीं आ सकता। समुद्र का बीचा बीच आप देखो, उसमें पूरी फर्स्ट क्लास फ्लैट है, सब कुछ देखे। और सबके फ्लैट के साइड में स्विमिंग पूल है, नहाने के लिए पुष्करणी है, पूरा फर्स्ट क्लास पारिजात फूल है। ऐसा कोई बना नहीं सकता। बना सकता कोई? भौतिक अब भी लोग सोच रहे हम ऐसे बनाएंगे, बना सकता कोई? उठा के पूरी ले गए भगवान पूरी। क्या मैं बोल रहा था, इधर आ गया। हाँ, ब्रजवासी क्या प्रेम, तक ब्रजवासी के लिए कुछ बनाया था, घर घर बनाया था कुछ वहां, तो रानियों के लिए पूरी फर्स्ट क्लास से बनाया। ब्रजवासी के लिए क्या बनाया था भगवान? बनाया था कुछ? उनका घर में एक ईंट लगाया था क्या, कि गोबर में लिपा था, कुछ किया था? लेकिन ब्रजवासी लोग क्या चाहते थे? आप चाहिए, आप नहीं होंगे तो हम लोग प्राण छोड़ देंगे, मर जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे। इसलिए भगवान कितनी प्रेम करते थे उनको। आप बोलते थे ब्रजवासियों को मैं भूल नहीं सकता, तो उनको सब कुछ दिया। ये तो भगवान ये लीला दिखा रहे हैं किस प्रकार भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। और जब भगवत भक्त होते हैं, ये भौतिक जगत के कोई चीज उनको अफेक्ट नहीं करता, कोई भी भौतिक वस्तु उनको अफेक्ट नहीं करता, कितनी भी ऐश्वर्यशाली हो जाए। बड़े बड़े राजे महाराज भी हुए, उनके पास बहुत धन दौलत सब, लेकिन उन्होंने कभी अफेक्ट नहीं। हमारे पास थोड़ी सी 2 फ्लैट हो जाता है, 5-10 करोड़ क्या 1000 करोड़ हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं अरे बाबा, अरे बाबा हम तो कुछ देख लेंगे। हम क्या बोल दिया आप, क्या सोच रहे हैं हम, क्या मालूम है हम कौन है, मैं देख लूंगा, है ना। थोड़ी बहुत कार में लग गया, कुछ चोट लग गया कुछ, अरे बाबा देख लूंगा तेरे को, जैसे क्या बस वहीं से गोली चलता है, कितना मर जाती है। यहाँ तो कितना रोज होता है ऐसे लड़ाई झगड़ा, है ना। मनुष्य जीवन ऐसा है क्या? मनुष्य जीवन ऐसा है? तो कैसे हम करें, कैसे हम इसको बुद्धि को परफेक्ट करें और भगवान में मन लगाए, नहीं तो इसी झगड़ा में झमेला में रहे, है ना। आप यहीं से निकलेगा, एक स्टेप में आप निकलेगा। हाँ वो भी अपना आहार कर रहा है, अपना ढूंढ रहा है अपना आहार कहाँ है। ये झीटी-पिटी को देख करके एक बड़े महान आचार्य घर छोड़ दिए थे, मालूम है ना। हमारे भागवतों के ऊपर जिनके कमेंट्री है ना भागवत के ऊपर, श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी आप जानते होंगे। वो श्रीधर स्वामी कहाँ थे मालूम है? कहाँ के? आपके बालेश्वर का। और जब उनके पत्नी था, बेटा जन्म हुआ, पत्नी मर गया, तो इनका इच्छा था कम से कम मैं चला जाऊंगा घर, साधु हो जाऊंगा। और बेटा, अब पत्नी चला गया, फिर बेटा के प्रति मोह है, तो बेटा को कौन जन्म, फिर इसको कौन पालन करे। उनका इच्छा है भाई इसे कैसे जाऊं, भगवत भजन करूं, कम से कम भगवान का भजन करूंगा, घर छोड़ना पड़ा मुझको लिए। तो देखा एक झिटपिट का ऐसा ही उसका बच्चा, अंडा ये हुआ, अंडा से बच्चा निकला, और बच्चा निकला तो आंख खोला नहीं, मुंह ऐसे ऐसे कर रहा है, आंख खोला नहीं, मुंह उसका भूख लग रहा है, खाना खाना दो। और झिटपिट ऐसे कैसे कैसे इसके जीवित कैसे रहते मालूम है इनका कान? कोई आ गया, एक मच्छर आ गया सामने, फट। अरे देखो ऑलरेडी भगवान जो रखे उसके लिए अपने खाना ऑलरेडी रखे हैं वो लोग, मतलब चलो वहीं से बेटा को दबा बंद ये करके छोड़ के चले गए, साधु बन गए। सारे चीज एक्चुअली अगर हम
देखें, हर चीज से हम लोग सीखा करें। 24 उद्धव ने 24 गुरु किया, हर चीजों से उन्होंने सीखा। हम लोग तो कितनी चीज देखते हैं लेकिन क्या सीखते हैं? अगर सीखने का है, हम हर चीजों से हम सीख सकते हैं। और नहीं सीखना है, इतने बोलने पर, इतनी सत्संग करने पर भी भीतर कुछ नहीं जाएगा। नहीं तो छोटा सा चीज से भी हम लोग सीखा हम कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का जो लीला है ये अद्भुत लीला है। वृंदावन का लीला बहुत अद्भुत लीला, कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है? जिन्होंने सत्संग किया है, और सत्संग करने से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान को समझना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इस शक्नोति व यह सड़ो प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भव लोभम शायुक्त सा सुखी नर। ये शक्नोति व यह सड़ो प्राक शरीर विमोक्षण, ये प्राक शरीर, ये शरीर को, शरीर नष्ट होने से पहले भगवान बोलते हैं ये चीज, ये शरीर नष्ट होने से पहले हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ऊपर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए, तब जाके हम सुख में रहेंगे। मतलब भगवान को समझना चाहिए। और भगवान को ना समझ करके हम मर गए तो फिर कुछ फायदा नहीं। फिर जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो फिर वही होगा। अगर हम लोग सीरियस नहीं होंगे, हाँ ठीक है खाना पीना मिल रहा है, ऐसा हमारा प्लान प्रोजेक्ट चल रहा है, बस हम लोग फिर वही मन पशु जैसा हम लोग। अगर भगवत विद्या पराज्ञान हमारा आया ही नहीं, भक्ति आया ही नहीं, तो हम समझ नहीं पाएंगे जीवात्मा कितने कष्ट झेल रहा है। लेकिन जो सोच रहे हैं कष्ट हो रहा है, हम लोग कितने कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अनुभव कर रहे हैं क्या? अगर ये जो भी कोई इसको अनुभव कर लिया वो विद्वान है। भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अगर ये दोष है, इसको, ये दुख को कोई दर्शन कर लिया, कौन सा दर्शन? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना पड़ता है। कोई चाहता है मरने के लिए? कोई चाह रहा है? अब आपको कोई इच्छा है किसी को मरने के लिए? इच्छा होता है? जब परेशानी हो जाते हैं, अरे हे कब लेगा रे, अरे प्रभु कब मर जाएगा, जब परेशानी होता है ना, ले 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 ऊपर। लेकिन कोई चाहता है मरने के लिए? कोई नहीं। अभी बुढ़ा भी मरना नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता। जीवात्मा मरना नहीं चाहता, एक्चुअली उसका शाश्वत ये है, मरना नहीं चाहता। हम शाश्वत रहना चाहते हैं, इसलिए जन्म मृत्यु, जन्म नहीं लेना चाहता है कोई। यहाँ पर कौन आना चाहता है? जरा, बूढ़ा, जरा मतलब बुढ़ापा। कोई चाहता है बूढ़ा होने के लिए? नहीं। और व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि कोई चाहता है? लेकिन आता है। अरे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि कहाँ नहीं होगा? जब हमको शरीर, अच्छा शरीर हमको मिलेगा। तो ये शरीर कैसे मिलेगा? अच्छा शरीर मिलेगा, उसी को बोलते हैं अलग अलग प्रकार, मोक्ष मुक्ति, कोई बोलता है सिद्धि, जो पूरी भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लिया, उसका स्वरूप सिद्धि हो गया। स्वरूप समझ लिया। स्वरूप समझ रहे? हमारा वास्तविक रूप, वास्तविक है हमारा जीवात्मा का वास्तविक रूप। हम अभी वास्तविक रूप हम लोग समझे नहीं, हम कौन हैं। हम लोग अभी सोच रहे हैं इसका बेटा का बेटा मैं हूँ, उसका मेरा पिताजी ये है, मेरा माँ ये है, ये मेरा गांव है, मेरा ये जगह है। वास्तविक जीवात्मा ये ये हमारा टेम्पररी ये है। जब स्वरूप हमको समझ में आएगा तब हमारा असली कल्याण होगा। नहीं तो फिर ऐसा ही, फिर हम लोग अनंत काल तक, अनंत युग तक, अनंत कल्प तक हम लोग ऐसे घूमते रहेंगे। अब लोग सोचते हैं ये तो सब बनावटी कहानी बना दिया, सब ऐसा ही तो चल रहा है, लेकिन कहानी नहीं है, सच सच सिद्धांत है। भूत प्रेत असुर क्या जख है, राक्षस देवता कितनी, हाँ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तिन अर्जुन, ऐसे कितनी क्या कहाँ घूम घाम के घूम के फिर घूमते रहते रहे। ये कारण
हमारा कामना। भगवान बोलते ना, अर्जुन पूछता है क्यों ऐसे, मैं नहीं चाहता हूं इसमें घुसने, लेकिन फिर मुझे घुसना पड़ रहा है, जान। भगवान बोलते ये केवल काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव। ये काम ही, ये भौतिक इच्छाएं, ये ही एक्चुअली सब बवंडर कारण है। इसलिए क्या कामना छोड़ देंगे? छोड़ देंगे कामना को? काम को छोड़ देंगे? छोड़ सकते हैं? हाँ, कामना को नहीं छोड़ सकते। काम को, इच्छा तो रहेगा। इच्छा किसके पास नहीं है? पत्थर में नहीं है। हम पत्थर है क्या? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? हम पत्थर है, हम मनुष्य है। हमारा भीतर रहे आत्मा है, परमात्मा है, इच्छा है। इच्छा रहेगा, लेकिन इच्छा को, हम वो इच्छा को कैसे लगा सकते हैं भगवान की सेवा में? वो इच्छा, अगर वो काम को हम इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे, हम उसके पीछे भागेंगे, तो पूरी जगत है ऐसे जगत ही मिलेगा। अगर काम को भगवान में लगाएंगे, भगवान मिलेंगे। तो इसलिए इच्छा करना चाहिए। इच्छा क्या होना चाहिए? हमारा इच्छा क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक्चुअली जब तक हम लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अभी क्या है हमारा? बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा, बेटी को ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, ये ना इच्छा। लेकिन ये इच्छा आपका नहीं है। लेकिन ये हम लोग का इच्छा यही है, ये हम कैसे बन जाएगा, ये सब उनको बनाऊंगा। बना के लास्ट में जो बेटा बेटी को बनाया वही बोलेंगे मेरा पिताजी मुझे अच्छा यूनिवर्सिटी में दिया नहीं, बेकार है। और देता, और अच्छा यूनिवर्सिटी में मुझे देता ना, मैं तो पूरी महारानी का महारानी में बन जाता, नहीं तो महाराजा का महाराजा में बन जाता। मतलब 100 ऐसे में बन जाता है ना। अभी लोग ऐसे बोलते हैं ना, मेरा पिताजी ने, मेरा माँ ने ऐसा ऐसा। तो हम लोग वही सोच रहे हैं शायद। लक्ष्य ये नहीं है। कितने लोग समझते हैं ये लक्ष्य नहीं है। बहुत ये ऐसा, अगर सत्संग कोई भक्तों के संग करेगा तो पता चलेगा वास्तविक हम लोग कहाँ भटक रहे हैं। अगर भगवत संग नहीं होगा, भक्ति नहीं करेंगे, ऐसे अनंत काल तक ऐसे भटकते रहेंगे। इसलिए इसको आप समझो, माइंड को थोड़ा ठंडा करो और समझो क्यों हमारे पूर्वजों रामायण महाभारत डेली पढ़ते थे, सुनते थे। उसमें क्या लिखा है? राम को समझना, राम को पहचानना, राम को दर्शन करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। कृष्ण को समझना, कृष्ण भगवान ने स्वयं बोल ही दिया क्लियरली। कोई बोला नहीं, भगवान तो पूरा सीधा डायरेक्ट बोले, मेरा गुह्य उपदेश, गुह्यतर उपदेश, गुह्यतम उपदेश भगवान ने दिया। मतलब ये सब गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम उपदेश वो भगवान पूरी बता दिए। पूरी लास्ट उपदेश भगवान बोल दिया। सब गोपनीय उपदेश क्या बोला मालूम है? मन मना मत भक्त मत जाजी माम नमस्कुरु, मुझे चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरे पास आ जाओ। क्यों? भगवान पास जाएंगे, हम तो छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं। हम तो यही सुअर कभी, सुअर कितना गंदा खा रहा है कितना, और उसको बोले भाई चलो स्वर्ग में चलो, अच्छा मिलेगा पूरी, उसको वही चीज। तो इसलिए इस चीज हमको छोड़ना पड़ेगा। हम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कहाँ क्या, हम लोग कौन सा स्तर में है। ये तो कुछ नहीं है, ये जगत में कुछ सुख नहीं है, कुछ आनंद नहीं है। आनंद तो है जो पर आनंद, परम आनंद है, जो पूरी आनंद के जो उच्च है, गान है भगवान। अगर उनके पास जाए, उनके पास जाए नहीं जाए, उनका कथा श्रवण करने से इतना हमको आनंद करता है, इतना हमको पूरी इसी जगत से पूरी निर्लिप्त करा लेता है। और वो कैसे होंगे, आप उसको याद करिए। तो इसलिए क्यों हमारे भावना, हमारे हृदय में ये प्रेम जागृत नहीं होता, भाव पैदा नहीं होता? क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। हम लोग बोलते क्यों, फिल्म का आज गीत लग जाएगा और कुछ आ जाएगा तो अरे बाबा रे बाप, माइंड तो पूरा खुल जाएगा पूरी।
आंख कान सब खुल जाएगा ऐसा ऐसा। लेकिन जो भगवान का सब लोग के लिए नहीं, लेकिन जिनके अंतःकरण शुद्ध है भगवान का प्रभाव पड़ेगा, भगवान का भक्ति वही कर सकता है जिनका अंतःकरण शुद्ध है। इसीलिए कोई नहीं चाहता, मैं ज्यादा समय नहीं, आप लोग फिर जाएंगे, ये तो समय हो रहा है, आप प्रसाद पाएंगे, फिर आप लोग आगे के लिए आप लोग को जाएंगे। इसीलिए ये वृंदावन आप लोग बहुत धन्यवाद, धन्य हैं, आप सौभाग्यवान हैं। आप लोग कम से कम ऐसे माता जी के संरक्षण में आप लोग हैं। सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सत्संग हम छोड़ेंगे तो मैं बोला था अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा। और अनर्थ क्या है? असुर है। अनर्थ बैठा कहाँ है? हमारे भीतर। अगर ये अनर्थ नहीं जाएगा हमको भगवान समझ में नहीं आएगा। इसलिए आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। अब ये भजन क्रिया से ही अनर्थ जाएगा। जब भजन करेंगे, जब तब करेंगे, चिंतन करेंगे, तब ये अनर्थ, ये असुर जाएगा, नहीं तो अनर्थ नहीं जाएगा। ये अनर्थ ही असुर है। यही हमको अलाउ नहीं करता भगवत भजन में लगने के लिए। जब तक असुर वृंदावन में सारे असुर, भगवान सबको मारा पटा के सब खत्म कर दिया। हमारा अनर्थ भी वही, भगवान के भजन, भगवान के कथा में अनर्थ सब चला जाएगा। और जितनी हम लोग कथा भगवान का सुनेंगे इतनी शुद्ध हो जाएगा। हम अनर्थ तो चले, और अनर्थ जब चला जाएगा भगवान कथा, हम कोई टेंशन, फिर जगत में जहां भी हम बैठेंगे, जिस प्रकार जनक महाराज बड़े बड़े महात्मा हुए, वो जहां बैठे वहीं पूरी भगवान साथ कनेक्शन। अभी कनेक्शन तो कहाँ, अभी तो लाइन ही नहीं है, सिम डाला ही नहीं है। और सिम कहाँ डालेगा? स्पेस ही नहीं है। मोबाइल, अगर मोबाइल हमारा ये हुआ है कि हर टाइम हमारा मोबाइल, अभी सिम डालने के लिए जगह ही नहीं बनाया, फिर सिम डालने के लिए जगह बनाओ, फिर कनेक्शन होगा। तो जहां बैठेंगे फिर हम लोग कनेक्टेड होंगे, कनेक्शन होगा, फिर नहीं तो कनेक्शन नहीं होगा। फिर हम क्या समझेंगे भगवान कैसे है, क्या है। इसलिए भगवान कैसे वस्तु है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर इसको ना समझ के हम मर गए तो गया ये जीवन, एक गया। फिर गधा घोड़ा कब क्या जन्म मिलेगा कोई ठीक नहीं। अरे हम लोग सोचते नहीं नहीं, संसारे थी वो जेते दिन बिकी खाई वो बुपा धन। अभी क्या लोग सोचते हैं, पहले पिता माता का धन को यूज नहीं करते थे लोग। हमारे समय में अरे बाप का धन बिकी खा के जाएगा, अरे कुछ अपना तो कमाओ, अपना कमा के कुछ नहीं था। सारे थी वो जेते दिन बिकी खाई वो बुपा धन। ऐसे अनेक अनेक प्रकार का बात है। लेकिन वास्तविक उस समय तो कम से कम लोग इतने ये नहीं थे। इतना तो कम से कम समझते थे। नहीं तो ऐसे काम करके फिर सेस करके खत्म करके जाएगा, बस ये सब है किस लिए है, हमारे लिए। लोग यही सोचते हैं। अगर परिश्रम करके जो कमाया धन, उसको मालूम पड़ेगा हाँ इतने परिश्रम करेंगे धन कमाए। लेकिन वास्तविक धन हमारो धनो राधा, यहाँ वृंदावन में ना, हमारो धनो राधा राधा राधा, हमारा धन और कुछ नहीं है। वास्तविक धन भगवान का नाम है, राधा रानी का नाम है, ये वास्तविक धन है। अगर इसको हम संभाल के रख लिए तो फिर ये धन कभी खर्च ना खोटे, चोर ना लूटे। ये सारे धन को तो चोर लूट ले जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन भगवान का नाम कोई ले सकता है? और वो हमेशा काम में आएगा। अगर भगवान का नाम है आपका पास, यमराज भी नहीं आ सकता। मतलब सबसे जगत में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। मृत्यु नहीं आएगा कोई मानने के लिए आपको आ रहा है, भगवान नाम है, बच जाएंगे आप। इसलिए नाम कितनी हमारे लिए आवश्यक है। लोग सोचते हैं धन दौलत तो प्रतिष्ठा हमारा, ये सारे मेरे लिए आवश्यक, लेकिन भगवान आवश्यक नहीं। भगवान बाद में, भगवान बाद में, लेकिन वास्तविक भगवान पहले होना चाहिए। अगर भगवान हमारे पास में है, पास में कैसे रखेंगे? इंद्रिय तो निर्मल नहीं है, हृदय तो निर्मल नहीं है। इसलिए महाप्रभु बोला नाम करो, अहर्निश नाम, हरे कृष्ण 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 राम राम कृष्ण कृष्ण, इसको पूरी मन में रखो। और जब कुछ हो जाएगा हे कृष्ण हे राम, जब हम अभ्यास करेंगे, भगवान का नाम अभ्यास करेंगे, यही है सूत्र। अगर भगवान का नाम का हम माइंड में रखेंगे हमेशा,
हृदय में रखेंगे हरे कृष्ण, तो धीरे 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 भगवान का नाम रहेगा, फिर आ जाएगा स्मरण तुरंत। कुछ होता है अचानक कुछ हुआ तो तुरंत भगवान का नाम आ जाएगा, फिर भगवान नाम आते आते सब भाग जाएंगे, मृत्यु भी वहीं रह जाएगा। इतनी भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ एक बार, हमारे भक्त लोग एक बग्गी में जा रहे थे, 70 लोग थे और पूरा भजन कीर्तन दबा के चल रहा, मतलब भगवान का नाम कर रहे थे, भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उनको पता नहीं कि कम से कम 10 बग्गी 10 कोच पूरा इधर उधर हो गया। भक्त लोग बोल रहे थे, और इनका बग्गी जो था ना, इनका बग्गी जाके आराम से जाके लग गया दूसरी जगह में, ऐसा यहाँ वो भी छिटक के ऐसे लग गया, और ये लोग अपना भजन धड़ से हुआ, लेकिन वो लोग अपना, क्योंकि सब कीर्तन भजन पूरा भयंकर चल रहा है भजन, वो लोग जाकर उनका भजन बंद नहीं हो रहा है, सब पूरा सब हो हल्ला पूरा मच गया, अरे ये मर गया, चीख पुकार पूरा इनका, ये पूरा भजन भयंकर चला रहे हैं पूरे। तो सब जाके लोग आकर के बोल रहे क्या आप लोग समझ नहीं रहे क्या हो रहा है, देखो कैसा हो रहा है, कैसे लोग कितने मर गए, कितने हो गए। इनका कुछ नहीं हुआ। भगवान वास्तविक नाम कितने, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम क्यों अभिन्न है, स्वयं हनुमान ने दिखाया ना करके, कैसे राम और नाम से अलग नहीं। हरे कृष्ण।